हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ तनवीर आलम। और जैसा कि आपको पता है, मैं हूं अपने स्टेट बिहार पटना में। और पटना से रिलेटेड मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताना चाहता हूं। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं वो अगर बिहार को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिहार के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रह सकते हैं। और ये चैनल स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाया है ताकि मैं बिहार को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूं। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं बिहार पटना के बारे में ऐसी चीज़ें बताऊं जो शायद ही आपको पता हो, और इससे आपकी नॉलेज तो बढ़ेगी नो डाउट। और इसके अलावा आप बिहार के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार की हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। तो हिस्ट्री, और मैं इतनी इजी लैंग्वेज में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप आराम से मेरे साथ ड्राइव करते करते चलते चलते बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो देखिए, बिहार की अगर हिस्ट्री की बात करें ना, तो सबसे पहली बात क्या आती है कि बिहार जो है बेसिकली 3 रीजन्स से बना हुआ है। जैसे इस मेजर जो 3 रीजन्स है बिहार के, वो क्या क्या है? मगध, भोजपुर और मिथिला। और इंडिया की अगर बात करें ना, तो इंडिया की हिस्ट्री में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि इंडिया में जो सबसे बड़े एम्पायर्स थे ना, बड़े एम्पायर्स में से एक एम्पायर की अगर बात करें, मौर्य एम्पायर या फिर गुप्त एम्पायर, तो इनका सेंटर जो है ना हमेशा मगध रहा है। और मगध क्या है? मगध, जैसे अगर बिहार की बात करें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बिहार 3 रीजन से बना हुआ है, मगध, भोजपुर और मिथिला। और इन तीनों रीजन्स का बहुत बड़ा योगदान है बिहार को बनने में। और आज के डेट में अगर बात करें या पहले से भी, मगध, भोजपुर और मिथिला, इन तीनों के कल्चर और हिस्ट्री बिल्कुल अलग है। आप समझ सकते हैं कि आप बिहार में आप रह रहे हैं, तो ये 3 रीजन से बना हुआ है बिहार। और जो एम्पायर्स की मैं बात कर रहा था कि जो मौर्य एम्पायर्स थे या फिर गुप्त एम्पायर थे, इनका सेंटर हमेशा मगध रहा है। और उस टाइम पे क्या था कि इंडिया में मगध के अंडर इंडिया के बहुत सारे स्टेट आते थे, मतलब उसने बहुत सारे रीजन को कवर किया हुआ था मगध। और मगध की जो राजधानी थी, जो कैपिटल थी उस टाइम पे, क्या थी? पाटलिपुत्रा, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। तो इतना जोरदार, इतना इम्पोर्टेंट और इस टाइप का इतिहास रहा है बिहार का। और मैं बिहार के बारे में और चीज़ें आपको बताता हूँ, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूँ जो शायद ही आपको पता हो। और मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको बिहार के बारे में ये सब चीज़ें इसलिए बताऊँ कि आपको बिहार को समझने में आसानी हो। आप बिहार अगर कभी घूमने आते हैं, पटना घूमने आते हैं, इसके अलग अलग रीजन्स में जब आप घूमने आते हैं, तो आप बिहार के कल्चर, हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। वैसे अभी रात का समय है, इसलिए ट्रैफिक ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए आराम से अपने बिहार को समझते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी जहां पे मैं ड्राइव कर रहा हूं, उसके जस्ट लेफ्ट साइड में पटना जू है, यानी कि चिड़ियाघर। कभी यहां पर आएंगे तो यहां का भी वीडियो ज़रूर बनाएंगे और आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अभी बिहार के इतिहास को और अच्छे से समझते हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। और मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बिहार ही सिर्फ भारत का एक ऐसा स्टेट है जिसे पहले मगध के नाम से जाना जाता था, और इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी उस टाइम पे, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। और देखिए, जो मैं आपको बिहार में सारी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, ये आपके बहुत काम आने वाली है। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से बिहार को अच्छे से समझ सकते हैं, और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं तो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ अगर आप बिहार में घूमने आना चाहते हैं, अगर आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर ये वीडियो वो लोग देख रहे हैं जो बिहार से बिलोंग नहीं करते हैं, और अगर आप बिहार घूमने आते हैं, तो आप बिहार को अच्छे से घूम सकते हैं और आपको बिहार के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहले से पता होगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और आपको ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। आराम से हम लोग ड्राइव करते करते बहुत अच्छे से बिहार को समझेंगे और सच में आपको बहुत मज़ा आएगा।
क्योंकि कुछ ऐसी चीजें आप जानेंगे जो शायद ही आपको पता हो। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो बिहार शब्द है, जो बिहार का वर्ड है, ये बौद्ध धर्म से आया है, लाइक बिहार से आया है। और ये लगभग बिहार जो है वो 99,200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब कि अपना जो पूरा बिहार है वो 99,200 वर्ग किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है। एक बात और जान लीजिए कि जो बिहार के जो बॉर्डर्स हैं, जो आसपास के जगह हैं, उसके बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि बिहार के उत्तर में है नेपाल और पूरब में है वेस्ट बंगाल। इसी तरह से पश्चिम में है उत्तर प्रदेश और दक्षिण में है झारखंड। यानी कहने का मतलब यह है कि अपना पूरा बिहार नेपाल, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड से घिरा हुआ है, मतलब कि हमारे आसपास है। अच्छा, साथ में आप ये भी जान लीजिए कि बिहार का जो अस्तित्व है वो सन 1912 में हुआ था और लाइक जो बंगाल के विभाजन के बाद बना था बिहार। और आपको तो पता ही है कि बिहार से 1935 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया था और आज से 21 साल पहले, यानी कहने का मतलब है कि 2000 में झारखंड को भी बिहार से अलग कर दिया गया था। अच्छा, चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। लाइक इंडिया के दो ऐसे स्टेट्स हैं, लाइक अगर मैं इंडिया के दो स्टेट्स की बात करूँ, लाइक आंध्र प्रदेश और केरल। और आंध्र प्रदेश और केरल को अगर बिहार से आज भी कंपेयर किया जाए ना, तो आप ये जान लीजिए कि बिहार में ग्रेजुएट्स इन दोनों स्टेट से आज भी ज्यादा है ना। ये इंटरेस्टिंग बात। अरे इसलिए तो मैं कहता हूँ यार, प्राउड टू बी बिहारी, एक बिहारी हमेशा 10 पे भारी। तो दोस्तों, ये फैक्ट, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो सीधा सा कहने का मतलब यह है कि पढ़ाई लिखाई के मामले में आज बिहार की स्थिति जो है वो आज भी ऐसी है कि वो केरल जैसे स्टेट को टक्कर दे रहा है। और बिहार के जो साक्षर लोग हैं, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज भी केरल से ज्यादा, और ये बिल्कुल सच है। चलिए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ जो कि बिहार के किसान से रिलेटेड है, क्योंकि यार किसान के बिना भारत की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। तो किसान लोग हमारे बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए क्या होता है कि लाइक अगर इंडिया में हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो पंजाब का नाम आता है, लेकिन आपको पता है कि कृषि क्षेत्र में बिहार की जो उत्पादन क्षमता है वो पंजाब से बहुत ज्यादा है। और आप साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि पूरे भारत में बिहार ही एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जहां किसान कभी भी इतने मजबूर नहीं होते कि उन्हें आत्महत्या करना पड़े। बिहार के जो किसान होते हैं वो कभी भी आत्महत्या नहीं करते। यही तो पावर ऑफ द नेशन है बिहार का, और ये बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये बात पहले से पता थी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। तो मिला जुला करके आप ये समझिए कि बिहार एक ऐतिहासिक भूमि है और इतिहास के पन्नों से कभी बिहार को हटाया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि बिहार का इतिहास बहुत ज्यादा पुराना है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको पता है भारत के 4 महान राजा कौन थे? पूरे भारत में 4 महान राजा कौन है, आपको इसके बारे में पता है? वेल, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 समुद्रगुप्त, नंबर 2 सम्राट अशोक, नंबर 3 राजा विक्रमादित्य और नंबर 4 चंद्रगुप्त मौर्य। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 4 महान राजा बिहार के ही थे। और ऐसे ही आपको पता ही है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है वो बिहार में ही है। और इतना ही नहीं, बौद्ध और जो जैन धर्म है इनकी जड़ें भी बिहार से ही जुड़ी हुई है। और साथ ही साथ सिख धर्म, जो अपने पंजाबी भाई लोग हैं, वो भी बिहार से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था। और साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि पहले के टाइम पे हमारे देश के 40% व्यापार सिर्फ मगध और वैशाली और मिथिला में हुआ करता था। अब आप सोच सकते हैं कि पूरे बिहार का कितना स्ट्रॉन्ग इतिहास रहा है। वेल, उम्मीद करता हूँ कि आपको बिहार के बारे में जानने को बहुत कुछ मिला होगा। वैसे आपको और भी बता दूं कि बिहार में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगह है और हम लोग बिहार को अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।